नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ अपनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को योग की कुछ एक षटकर्म की क्रियाएं बताऊंगा, उसको कैसे कैसे किया जाता है। जो भी मैं आपको योग सिखा रहा हूँ ये शास्त्र आधारित योग है। महाराज जी ने इस किताब में जो योग दिव्य श्री योग महादिव्य रामायण का छठा कांड है, इसमें जो मैं क्रियाएं करूंगा इसका पूरा उल्लेख कर रखा है। इससे पहले कि आपसे मैं क्रियाओं का आदान प्रदान करूं, मुझे मास्क उतारना पड़ेगा। अपना परिचय देता हूं। मैं सब इंस्पेक्टर पद्मदेव SHO रिकांगपिओ आपको आज षटकर्म की क्रियाएं बता रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना है कि जितना आंसू गर्म होता है और जितना आंसू नमकीन होता है उतना आपका पानी गर्म होना चाहिए। और देखो, ये जितना में आंसू गर्म होता है उतना ये गर्म है, कोसा पानी। और इसमें जो तो जितना आंसू नमकीन होता है उतना इसमें नमक डालते हैं, सादा नमक। ये देखो, ये सादा नमक मैंने आधा चम्मच इसमें डाला। आप स्वाद के मुताबिक नमक डाला। सबसे पहला मैं आप लोगों को जल नेति क्रिया बताता हूँ। जल नेति क्रिया क्या होता है कि जो हमारी नासिका है, हम लोग सुबह सो के उठते हैं, ब्रश वगैरह इत्यादि करते हैं, उसके बाद टॉयलेट वगैरह जाते हैं और हम दांत की सफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम नहाते धोते हैं। 100-150 रुपये का हम क्रीम पाउडर लगा के हम सोचते हैं कि शायद हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। लेकिन महाराज जी बोलते हैं कि जो योग है, योग की शुरुआत षटकर्म से होती है। और षटकर्म की क्रिया आप लोग घर में बैठे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 15 साल से थ्रू आउट हिमाचल में सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में जाकर ये क्रियाएं बताता हूं, योग सिखाता हूं। इसके लिए मैं जहां जहां भी पोस्टेड रहा हूं उन तमाम पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस क्रिया के लिए अनुमति प्रदान की। और मैं आज भी आपके समक्ष मौजूद हूं। मैं स्थानीय ज़िला किन्नौर पुलिस अधीक्षक महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे लाइव इस क्रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुमति प्रदान की है। ये जो षटकर्म की क्रियाएं हैं, ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। आज जो परिस्थिति देश दुनिया की बनी हुई है, आप मुझे मेरे फेसबुक पर भी देखते होंगे, जिसमें मैं ये क्रियाएं बताता रहता हूँ। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ अपनी आवाज़ चैनल का कि उन्होंने मुझे अनुरोध किया था कि आप लोगों का ये जो काम आप करते हैं समाज हित के लिए, आप अगर हो सके तो आप हमें भी इस चैनल पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहला जल नेति क्रिया बता रहा हूँ। जल नेति क्रिया कैसे करते हैं। ये गर्म पानी मैंने कर दिया कोसा सा, और इसमें नमक डाल दिया, और उसके बाद इसको नाक से कहना। सबसे पहला क्रिया आप लोगों ने ये करनी है इस तरीके से। नाक से लिया,
मुंह से बाहर खोला। अगर आप देखेंगे जब नाक से इसको आपने पानी अंदर खींचा तो आपके नाक के अंदर जितना भी कफ है वो आपके सामने यहीं दिखाई देता है। मेरे साथ दो मेरे पुलिसकर्मी, जिसमें एक महिला आरक्षी संगीता और आरक्षी यश कुमार, सामने आइए। इनको मैं दिखाऊंगा। इधर ये देखो आप लोग, मैंने ये जलने की क्रिया की और अंदर से कितना गंद निकला अंदर। ये देखो, देख रहे हो? इधर आओ सामने, हाँ इधर आओ, ये देख रहे हैं, ये देखो। अब ये गजकरणी क्रिया भी होती है एक, जैसे हाथी सूंड से पानी बाहर फेंकता है, वो आंखों की दृष्टि के लिए। तो कैसे करते हैं ये क्रिया? मुंह से पानी लिया, जितना भी आपके मस्तिष्क में जितना भी गंद है वो सारा इसमें आ जाता है। आदमी सोचता है यार क्या है ये, क्या नाम, ये क्या करते हैं, कोई कौन सी क्रिया है? महाराज जी ने इस शास्त्र में ये सारी चीजें बताई हुई है। मेरे परम पूजनीय सदगुरुदेव महाराज श्री चमनलाल कपूर जी, उन्होंने योग महादिव्य रामायण का छठा शिक्षा कांड इसमें दिया है और ये पूरा ग्रंथ इसमें योग की सारी षटकर्म की क्रियाएं बताई गई। मैं दोबारा करता हूं। तो जितना भी गंध है इधर सारा इसके अंदर आ गया है, पूरा मस्तिष्क एकदम साफ हो गया है। उसके बाद बताता हूं मैं आप लोगों को रबड़ नेति क्रिया। रबड़ नेति क्रिया कैसे होती है? वो भी ऐसे गर्म पानी में आधा चम्मच नमक का और मैं शायद योग नहीं सीखता अगर मेरे को साइनस की प्रॉब्लम ना होती। परमात्मा अगर कोई दुख भी देता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमारी भलाई होती है। एक टाइम था जब मैं चौकी इंचार्ज धामी पोस्टेड था, तो मैं दुनिया भर की एंटीबायोटिक खाता था, नाक मेरा बंद हो जाता था, सोता था लेकिन अचेतन मन में सोता था। और भगवान की कृपा हुई कि मुझे मेरा एक दोस्त योगी गुरु की शरण में ले गए और उन्होंने मुझे ये योग क्रियाएं सिखाई। मैं दिन को नोजल ड्रॉप्स डालता था, नहीं तो मुझे सफोकेशन हो जाता था। और जब सोता था रात को 2-3 दफ़ा उठ के फिर नाक में ड्रॉप्स डालना पड़ता था, फिर मुझे नींद आती थी, वरना फिर कोई एंटीबायोटिक लेना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मेरा साइनस ख़त्म हो गया है। जिस बंदे के नाक में पानी की एक बूंद नहीं जाती थी जब मैं जल नेति क्रिया करता था, आज वो बंदा ये 12 नंबर की नेति करता है। और ये जो नेति क्रिया करवाई जाती है ये 3 नंबर से स्टार्ट है। और हम जब भी रबड़ नेति क्रिया करते हैं, नाक की जब हड्डी बढ़ जाती है तो बोलते हैं ना, जिस तरह कुएं से पानी खींचते हैं और बाल्टी डालते हैं पानी से, कुएं से पानी खींचा, तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि जो वो पत्थर होता है उसमें एक निशान पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। और घिस घिस के उसी तरह जब हम रबड़ नेति क्रिया करते हैं तो ये अपनी जगह बनाते, नाक में बढ़ाता है। और जो आपकी नाक की बड़ी हुई हड्डी है, देखिए जल नेति क्रिया क्यों करवाई जाती है। अगर नाक आपका खुला है तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मिलेगा। जो ऑक्सीजन हम नाक से इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है फेफड़ों में जाने के बाद जो तो हमारे पूरे शरीर में जो तो ऑक्सीजन की मात्रा जाती है। और
जो ऑक्सीजन हमने इंटेक किया, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो तो वो कन्वर्ट होता है। कई दफ़ा मैं योग शिविर में जाता रहा तो महाराज जी ने जब ये क्रियाएं करवाई तो 1 घंटे की क्रिया के दौरान जो उन्होंने अनुलोम विलोम क्रिया करवाई, सिर्फ 2 क्रियाएं करवाई है 1 घंटे में, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो अगर आपका नाक खुला है तो आपको 100% जो है तो ऑक्सीजन इंटेक होगा। मान लीजिए अगर आपका नाक 50% बंद पड़ा हुआ है, मीन्स कि आपको एक श्वास में 50% ऑक्सीजन इंटेक हो रहा है, 50% आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो बर्न हो रहा है और 50% बॉडी का जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है। दिस इज द कॉज ऑफ डिजीज। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिले तो आप लोगों को ये नीति क्रिया आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ये आज करो, कल करो या 10 साल बाद करो, लेकिन दूसरा चारा कोई नहीं है। आज के परिदृश्य में देखें तो कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड में जो तो तहलका मचा रखा है। लाखों लाशें जो है तो क्या नाम दुनिया में इस बीमारी का शिकार हो चुकी है और हम चाहते हैं कि ये क्रिया हर इंसान के घर तक पहुंचे और लोगों को इसका फायदा हो। तो अगर आपका नाक प्रॉपर है तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगा। प्रॉपर अगर ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगा तो आपकी बॉडी का पूरा जितना ग्लूकोज बनता है वो पूरा बर्न होगा। जितना आपका 100% अगर बॉडी का ग्लूकोज बर्न होता है तो आपकी 100% जो तो एनर्जी बनती है। अब ये अर्बनेती क्रिया में बताता हूँ आपको। ये ऐसे इसके 2 ऐसे कॉर्नर होते हैं, एक इसका इस तरह गोल होता है, दूसरा नाक में इसको डालते हैं इस तरीके से। आपकी नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी और हड्डी नहीं बढ़ेगी तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक होगा। इसको नमकीन पानी में डालते हैं। नमकीन पानी से एंटीबायोटिक हो जाता है। अगर कोई किसी प्रकार का इसमें वायरस हो ये मतलब ये तो ये नमकीन पानी में ये एंटीबायोटिक हो जाता है। फिर देखो इसको बोलते हैं रबड़ नेती क्रिया। नाक आपका खुला है तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक हो रहा है, आपका श्वास नहीं चढ़ेगा। अब इसके बाद करते हैं सूत्र नीति क्रिया। ये सूत्र नीति है। अगर नाक की आपकी हड्डी बढ़ गई, मांस बढ़ गया, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके नाक का ऑपरेशन करेंगे। तो कुछ साल बाद फिर से वो बढ़ जाता है नाक का मांस और फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसकी जरूरत ना रहे इसलिए जो तो ये सूत्र नीति क्रिया की जाती है। ये देखो ये सूत्र नीति क्रिया है। इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पहला रबड़ नीति करते हैं। इसको जो आपका फालतू का मांस इसमें कट जाता है सारा।
जब मैंने पहली दफ़ा ये क्रिया की तो मेरे से रबड़ नीति भी नहीं होती थी उस टाइम, और जल नीति भी नहीं होती थी। तो मैंने जब पहली दफ़ा ये रबड़ नीति क्रिया की तो आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ये क्रॉस हुआ अंदर को, मुझे साइनस था और एक आधा गिलास खून तो बिल्कुल लाल होता है, बिल्कुल काला, और वो जो है तो क्या नाम है, मेरे नाक से जो तो निकला पहली दफ़ा जब मैंने किया। और मैंने सोचा पता नहीं ये क्या हो गया, लेकिन भाई उसके बाद क्या लगा कि जैसे मैंने कोई क्विंटल वजन उठाया हुआ था, वो जो तो मैंने नीचे छोड़ दिया। मीन्स कि दैट वाज साइनस। नहीं तो वही जो अगर आप लोग वो मैं क्रिया नहीं करता, हो सकता आने वाले टाइम में जो तो मेरे दिमाग का ट्यूमर बन जाता। तो इसलिए महाराज जी की कृपा दृष्टि से आज जब मैंने देखा कि यार जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो दुनिया में पता नहीं मेरे जैसे कितने लाचार लोग होंगे, तो मैं ये क्रिया फालतू का मांस नहीं बढ़ेगा नाक में, नाक एकदम खुला रहेगा, खुली ऑक्सीजन इंटेक होगी, मज़ा आएगा, सारे दिन एकदम फ्रेश रहेंगे, आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको लगेगा यार वाकई कुछ अलग सा आज मैंने महसूस किया है। बशर्त करना तो पड़ेगा। इसके बाद ये क्रिया करते हैं, फिर जल नीति क्रिया, पूरी सफाई नाक की हो जाएगी। अगर आप रबड़ नीति क्रिया नहीं कर सकते हो तो आप जल नीति क्रिया कर सकते हैं। कोसा पानी करना, जितना आंसू गर्म होता है और जितना आंसू नमकीन होता है उतना उसमें ये इतना आधा चम्मच सादा नमक वो डालना है, और ये जल नीति क्रिया करनी। नाक से लिया और मुंह से खोला और मुंह से लिया और नाक से बाहर, जल नीति क्रिया। ये हो गई आपकी रबड़ नीति और ये सूत्र नीति क्रिया, और ये किया आपने अभी जल नीति क्रिया। 3 क्रियाएं हो गई। अब मैं आपको, अब हमारे देखो नाक की सफाई हो गई, खोपड़ी की सफाई हो गई, अब हमने गले की सफाई करनी है। गले की सफाई कैसे होगी? उसी तरह कोसा पानी किया, उसमें उसी तरह आधा चम्मच नमक का डाल दिया, इस तरह। अभी धोती क्रिया है। ये 2-2.5 इंच की धोती होती है। शुरुआती दौर में आप लोग इसको 1 मीटर करो, फिर आस्ते आस्ते इसको बढ़ाओ 2 मीटर 3 मीटर। आज की डेट में चाहिए 20 मीटर क्यों ना हो, तो हम इसकी क्रिया को करते हैं। ये हमारी जो फूड नली है उसकी सफाई करेगी, हमारे गले की सफाई करेगी, और
जो इस क्रिया को करता है उसको पता होता है। अब आपके सामने मैंने जो ये क्रिया की अभी, इधर मेरे साथ बैठे हुए आप लोगों को शायद मैं, क्योंकि हमारी सेटिंग है इस तरह की, इधर लाइव जो ये चला हुआ प्रोग्राम, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं आपको दिखा पाऊँगा, इतना कि मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर कितना गंद है। और यहाँ बैठे हुए ये आप दोनों आओ, ये देखो, अगर मैं ये क्रिया नहीं करता, सामने आओ इधर, लोग भी तो देखे आप लोगों को, ये यश और संगीता, ये देखो इसमें कितना गंदा आया नीचे, देख इसमें कफ के पीस आए, खोपड़ी की सफाई हो गई, सारे दिन पॉल्यूशन में रहते हैं, उस पॉल्यूशन में दुनिया भर का वातावरण में पॉल्यूशन है यहाँ पर, और इधर क्यों पूरे वर्ल्ड में है, पॉल्यूशन की कमी नहीं है। ये तो अलग बात है कि कोविड-19 ने जो तो अब ये जो लॉकडाउन किया है उसकी वजह से वातावरण काफ़ी शुद्ध हो गया है, अदरवाइज सारे दिन हम लोग जो है तो खुले मुंह घूमते हैं। अब तो कोविड-19 की वजह से मास्क भी लोग पहन रहे हैं, लेकिन अब देखो, ये देखो कितने पीस आए इसमें, ये पीस है ना, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे मस्तिष्क में रहते, क्या मैं सारे दिन प्रसन्न रह सकता था? ये सड़ता रहता नाक में, ये पीस देखो कितने पीस है इसमें नीचे, ये आप लोग देख रहे हैं। अब मैं आपको धोती क्रिया बताता हूँ। खोपड़ी की सफाई हो गई, नाक की सफाई हो गई। अब ये धोती क्रिया फूड नली के लिए, हमारी जो फूड नली है, हमारा गला है, गले की सफाई के लिए हम लोग ब्रश तो कर देते हैं, ब्रश वगैरह लिया, ऊपर से अपने दांत उन साफ किए, हो गई सफाई। यार इस खोपड़ी की सफाई नहीं की आप लोगों ने, आपने फूड नली की सफाई नहीं की, आपने अमावस्या की सफाई नहीं की, तो क्या सफाई की है? पानी ऊपर से गिराया, 2-3 बाल्टी शैम्पू वैम्पू लगाया ऊपर से, और हम तो साफ सुथरे हो गए। नेवर। ये योग मैं चाहता हूँ कि हर बंदा करे, हर घर में करे, हर बच्चे करे, बुजुर्ग करे, और ये बेसिक शिक्षा होनी चाहिए हमारे इसमें, जो हमारे शिक्षण संस्थान में है, ताकि बच्चों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। और मैं अब आपको धोती क्रिया मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं धोती क्रिया कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं आपको ज़्यादा इस बारे में व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्रिया बता दी। कर दी। अब इस धोती क्रिया में देखो कितना अंदर इससे गंदगी निकली, अंदर से मेरे पूरी फूड नली का जो तो ये इसमें गंदा आ गया है।
अब ये इसमें धोता हूँ, अब दिखेगा है सारा इसमें, धो के निकलेगा जब नीचे। तभी तो बोलते नास्ती योगात परम बलम। लोग बोलते यार ये फेसबुक पर व्हाट्सएप पर भेजता रहता है, ऐसी क्या चीज है जो ये बोलता है कि नास्ती योगात परम बलम। योग से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समुद्र में नहीं जाएंगे, तालाब में नहीं जाएंगे तो आपको तैरना नहीं आएगा, जाना तो पड़ेगा। बेसिक शिक्षा आपको इसकी ग्रहण करनी पड़ेगी। और इसी के अब देखो ये कितना इसमें गंदा, आओ देखो इसको, मैं 2 क्रिया की, इसके बाद और अंदर से गंदगी निकली, ये देखो कितना गंदा निकला अभी। और देख रहे हैं आप लोग जाके, देखो इधर सामने आओ, इधर लोग भी देखे कि ये कोई अपनी तरफ से ऐसी कोई, ये देखो। अब मैं आप लोगों को, आपकी नाक की सफाई हो गई, आपकी खोपड़ी की सफाई हो गई, आपके गले की और फूड नली की सफाई हो गई। अब मैं आपको इस अमावस्या की सफाई बताता हूँ। यस इधर आओ, इधर देखो इसमें गंद कितना है ना। हाँ, ये सारा गंदगी अंदर से निकली। अब जो तो मैं आप लोगों को वमन क्रिया बता रहा हूँ। नहीं अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये कम से कम कोई 2-2.5 लीटर पानी दिया, 4 से 6 गिलास, उसमें नमक डाल दिया। नमक के इतने मतलब 1 चम्मच नमक का इसमें डाल दिया, वही कोसा पानी, और इसको पीना है आपने। अब आप अमावस्या की सफाई करेंगे। हमारा जो पेट है उसकी सफाई भी करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी सफाई नहीं करेंगे, अब आदमी बीमार होता है, अब उसके सिर में दर्द है, गोली कहाँ खाता, इधर। उसकी टांग में दर्द है, गोली कहाँ खाता, इधर। उसके बाजू में दर्द है, गोली कहाँ खाता, पेट में। और पेट की सफाई कोई करता नहीं। पेट की सफाई नहीं करेंगे तो आपका जो एसिडिटी होगी आपको है, और आप लोगों को गैस बनेगी, सारे दिन आप लोगों का दिमाग जो तो उचाट रहेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहला शरीर धर्म। अब मैं 4 से 6 गिलास इसके नमकीन पानी के, हल्का नमकीन पानी पीऊँगा। हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें अगर किसी को बीपी है तो वो नमक का प्रयोग ना ही करे, कोसा पानी पी सकता है। अगर स्वस्थ इंसान है तो हल्का नमक डाल सकता है, जितना आंसू गर्म होता है उतना गर्म, और जितना आंसू नमकीन होता है उतना उसमें नमक डाल सकते हैं। और 4 से 6 गिलास आप लोग पिए। और जब पानी पिएंगे बैठ के पानी पीना है, खड़े होके पानी पिएंगे आपके गोडे में दर्द होगी। ऊंचा पानी पिएंगे आपको गैस्ट्रिक होगी। इसीलिए जब भी आप लोग पानी पीते हैं मुंह बंद करके पिए ऐसे। और जब भी आप वमन के लिए पानी पिएंगे तो जल्दी जल्दी पीना, इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि नमकीन पानी के निकलने के 2 ही रास्ते हैं। या तो आप वमन क्रिया से इसको निकाल सकते हैं, या तो नमकीन पानी फिर टॉयलेट के रास्ते निकलता है। इसीलिए जब भी आप ये क्रिया करते हैं इसमें ज़्यादा सलाइवा नहीं मिलना चाहिए। सलाइवा अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो पानी हजम हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी पिए। ढाई 300 ग्राम पानी तो आता ही होगा इस गिलास में। अगर कोई कमेंट आ रहा होगा इस टाइम फेसबुक पर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सामने से कैलाश पर्वत है, पास सामने किन्नर कैलाश है, यहाँ से सूरज सामने निकल रहा है। तो जो सामने जो मैं ये कैमरा रखा हुआ है तो इसमें मैं
पढ़ नहीं पा रहा हूँ नज़दीक से अभी। इसमें कोई कमेंट भी आया या कोई पूछ रहे इस बारे में, कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके कोई कमेंट आए होंगे तो मैं आप सबको उसका जो तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये मैं आपको बाद में करूँगा और अभी मैं ये क्रियाएं आप लोगों को बता देता हूँ। ये खाली हो गया, आधे से ज़्यादा बाल्टी मैंने भरी थी। ये 5 लीटर की है, कोई आधा बाल्टी भरी हुई थी। मैंने पानी पी लिया है। अब इसके बाद कटी चक्कर क्रिया करते हैं। इसके लिए ऐसे हाथ पीछे रख के ऐसे भी रख सकते हैं आप लोग, और ये क्रिया करते हैं ऐसे। और यूं भी कर सकते हैं ऐसे करके, ये क्रिया ऐसे यहाँ तक घूमे, यहाँ से फिर वापस। और पूरा जैसे मशीन में कपड़े डाले आपने, सर्फ डाला उसमें और मशीन यूं घूमती है, और थोड़ी देर में आप उसको जब ड्रेन करते हैं तो उसमें दुनिया भर का जो कपड़ों में गंद होता है वो निकलता है। अब उसके बाद क्या क्रिया है, ये जो पानी मैंने पिया इसको मैं अब खोलूँगा। इस पानी को उंगलियां भी आप डाल सकते हैं। शुरुआती दौर में आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे पानी, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पानी फिर आप पूरा पेट साफ करें इस तरीके से। और ये पानी तब तक निकालते रहना जब तक कि आपसे अंदर से जो तो खट्टा पानी बाहर ही निकलता है। किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी को एसिडिटी है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ये सारी जो तो उसका निदान हो जाएगा, बशर्ते करना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि योग पदम करे और फायदा किसी आपको दूसरे को, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ करवा सकता हूँ। और मैंने जो तो पूरा पानी बाहर निकल गया है। अब अगर आप लोगों को मैं ये दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर कैमरा आपका हिलाता हूँ थोड़ा सा इधर उधर तो आपको दिखेगा नहीं, तो इनको मैं दिखाता हूँ। आप आओ, इधर आ जाओ सामने पीछे। ये देखो, खोपड़ी की भी सफाई हो गई है, नाक की भी सफाई हो गई है, गले की भी सफाई हो गई है, और आपके पेट की भी सफाई हो गई है। और इसमें देखो इतना ये गंदफन निकला है। ये सारा जितना, ये हज़ारों रुपए की दवाई खाने के बावजूद भी ये जो तो इतनी बीमारी बाहर निकली। बीमारी मीन्स के अंदर की गंदगी थी, साफ किया इसको, और ये सारा साफ हो गया। और जो तो अब जो तो आदमी उसके बाद क्या क्रिया करेगा, अब मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर बोलते हैं नाड़ी शोधन किया। उधर बैठ जाओ आप।
नाड़ी शोधन क्रिया कैसे करना आप लोगों ने, कि जो आपका अंदर ये पानी रहा है, कई लोगों को रहता है यार दिमाग में ना पानी चला जाए, है कोई, महाराज जी ने इसमें बता रखा है हर एक चीज। अब इसको मैं कितना आप लोगों को बताऊं, पढ़ के बताऊं, मुझे टाइम लगेगा। अब महाराज जी ने बोला चतुर्दश आसन ये गिने नवयुवकों के हे, करते प्रभु के साथ थे युवा स्वास्थ्य के हेत श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सतगुरुदेव जी की जय शरणम। अब हम आसन ये करें मिलकर मेरे मी, सीख सको सब इस तरह सारी इनकी रीत श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सतगुरुदेव जी की जय शरणम। योग सनातन धर्म है भूल गए जब लोग, उनके मन माया बसी ग्रसा तभी मन सोग श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सतगुरुदेव जी की जय शरणम। योग शास्त्र पूर्ण तुझे देंगे हम सिखलाए, योगी बनना कठिन है झूठ कहा नहीं जाए श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सतगुरुदेव जी की जय शरणम। अब उसके बाद मैं बता रहा था आप लोगों को नाड़ी शोधन, जैसे पानी अंदर रह जाए तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। यूं झुके नीचे को, क्योंकि मैं पीछे नहीं जा पाता हूं, आप लोग फिर देख नहीं पाएंगे मुझे। इस तरह से झुकना, आसमान की तरफ देखना ऊपर को, कपड़ा गिर गया इस तरह, फिर दूसरी साइड को ऐसे, एकदम आप लोगों का नाक एकदम साफ हो गया है। अब मैं इस साइड में रखता हूँ और इसको मैं इस साइड में रखता हूँ। और अब हम प्रिपेयर हुए योग साधना के लिए। आपने जो भी क्रिया करनी, आप चाहे प्राणायाम करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, वो शर्त है कि उससे पहला ये जो षटकर्म की क्रिया मैंने आप लोगों को बताई, ये सबसे पहला करनी है। अब मैं आपको प्रिकॉशन इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रिकॉशन क्या है इसका? जब आप ये वमन क्रिया आप लोगों ने की, जो पानी पिया नकाड़ा, इससे कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक कुछ आप लोग खाएंगे पिएंगे नहीं। क्यों? कि जो अंदर रोटी को हजम करता है एसिड, उसको रिव्यू होने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। इसीलिए ये प्रिकॉशन रखें कि ये जो क्रिया है ये सुबह 5 बजे करें, ताकि आप लोग 7 बजे फिर अपना आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। आप लोग कोशिश ये करें कि सुबह की क्रिया 5 बजे करें। आज हमने 7:30 बजे का टाइम इसलिए इसको रखा क्योंकि संडे का दिन है, लोग उठते नहीं हैं। लेकिन जब आदमी को इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि ये योग हमारे जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, तो आप लोग सुबह अवश्य 5 बजे उठ के ये क्रिया करेंगे, ताकि आप नमित हो जाए 7 बजे को, और अपना योग की सारी क्रिया वगैरह करने के बाद आप लोग खा पी सकते हैं।
अब उसके बाद जो तो ये आप लोग नाड़ी शोधन क्रिया कर सकते हैं बैठ के। आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बैठे। कब आपका जो मेरुदंड सीधा हो, जब भी आपकी योग की क्रियाएं करते हैं, आप चाहे प्राणायाम करते हैं, तो आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। और ये क्रिया आप नाड़ी शोधन क्रिया से आठ 10 दफा आपने नाड़ी शोधन किया, फिर लंबा श्वास लिया, फेफड़ों में 10 से 20,000 ml ऑक्सीजन टेक किया, फिर इसको रोकना है 1 4 2। मतलब अगर आप लोग 5 सेकंड में श्वास अंदर लेते हैं तो 5 का 20 सेकंड इसको रोकना है। ऐसे लंबा श्वास लिया, दूसरी साइड छूट दिया, फिर दूसरी साइड से वही, फिर लंबा श्वास लिया, ये हुआ एक कुंभक। बाएं नाक से श्वास लिया, 5 सेकंड लिया, 20 सेकंड इसको रोका, उसके बाद दाहिनी साइड से छोड़ा, फिर दाहिनी साइड से फिर 5-7 दफा नाड़ी शोधन करने के बाद फिर अंदर श्वास लिया, 5 सेकंड श्वास लिया, इसको 5 का 20 सेकंड रोका और इसको बाएं से छोड़ दिया, तो एक कुंभक हुआ। ये आपने कम से कम 40 कुंभक करने हैं एक दिन में। शर्त है कि पहला ये जो षटकर्म की क्रिया ये करें पहला, ये आपको मैं फिर दूसरा आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति महाराज जी बोलते हैं जब भी आप कपालभाति करते हैं, अगर आप लोग कपालभाति किया और 5 से 10 आपने जो तो स्ट्रोक मारे और उसके बाद ये थोड़ा दूर हो जाएगा, मैं नजदीक बैठता हूँ थोड़ा। तो महाराज जी बोलते हैं कि जब आप कपालभाति करेंगे तो कम से कम आप 5 सेकंड 300 स्ट्रोक मारे। आपकी जब पूरी आंत गर्म होगी तो जो आपने जो खाया पिया हो, आपकी आंत जब पूरी गर्म होगी उसको वो ऑब्जर्व करेगी और सिर के बाड़ और पैर के नाखून तक उसको आगे सप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप कपालभाति करते हैं तो कम से कम आप 300 स्ट्रोक लगाएं 1 सेकंड में। एक मीन्स 5 मिनट आप किसी भजन के साथ, संगीत के साथ, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप कपालभाति करें ऐसे। अगर आप 20-30 स्ट्रोक मारे हैं, 50 स्ट्रोक मारे हैं और उसके बाद आप रुक जाते हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कपालभाति का फायदा तभी होगा जब आप कंटिन्यू इसको जो तो कम से कम 300 स्ट्रोक आप लोग जो तो इसको कंटिन्यू करते हो। फिर आपकी पूरी आंत गर्म होगी। जब आपकी पूरी आंत गर्म होगी तो पूरी आंत आपके जो आपके शरीर में रसायन है उसको वो ऑब्जर्व करेगी, सिर के बाड़ और पैर के नाखून तक उसको आगे सप्लाई करेगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि जो मैंने आपको प्राणायाम की 2 क्रियाएं बताई है, एक कुंभक के साथ अनुलोम विलोम और दूसरा ये कपालभाति, ये तरीका है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बैठे बैठे हार्ट के लिए क्रिया बताता हूँ, स्कंदचालन क्रिया। ये यूं महाराज जी बोलते थे कि 5 साल का बच्चा और 90 साल के बुजुर्ग, अगर ये मतलब अगर लोग इस क्रिया को करेंगे तो कभी भी आपको बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। हार्ट के ब्लॉकेज इससे खुल जाते हैं। महाराज जी ने इसमें इसका व्याख्यान कर रखा है इस शास्त्र में। इसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। टाइम आएगा आपको बताता रहूँगा कि इसमें महाराज जी ने क्या क्या चीज़ें बता रखी है। और
ऐसी योग की कोई भी क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखो यहीं इसका बताया हुआ है महाराज जी ने। प्रभु ने आश्रम योग बनाए, साधन आश्रम योग कहाए, दिव्य नाम व दिव्य वे धाम, जो चली आए हो पूर्ण काम। दूर दूर जा योग सिखाया, लुप्त योग जग में प्रकटाया। सतयुग में जो शिव ने कीन, रामचंद्र जो त्रेता दीन। द्वापर योग कृष्ण दे पाए, देने अब थे प्रभु जी आए। नई क्रांति अब जग में आई, देख सकल जगती चकराई। जनता ना था जो कभी देखा, प्रभु के आश्रम आ वह देखा। नासिका से हो जल का पान, जो मैंने आपको अभी जल नीति की बताई, और वहीं से दूध का पान, वो दूध ले आओ, थोड़ा कोसा जैसा करना, उसको गर्म, उसको लेना। तो होता है नासिका से हो जल का पान और वहीं से दूध का पान। शेरों कच्ची सब्जी खाए, करके जीवन तत्व पचाए। जीवन के 7 जीवन तत्व और 4 यौवन तत्व, 11 12वां शवासन, पूरे योग का निचोड़ महाराज जी ने इसमें बता रखा है। ऐसे ऐसे साधन देख, जनता थी सभी चकित विशेष। प्रभु सबन को स्वयं समझाते, जनगण इससे सुख है पाते। ऋषियों की यह विद्या भाई, सर्व जगत को है सुखदाई। जग के ही कल्याण हित, शिव रचा था योग। परंपरा वह योग की, भूल गए हैं लोग श्री। प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम मेरे सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। देखो तन मन के सब दोष को, करत योग है दूर। आओ सीखो योग को, रोग भयेंगे दूर श्री। प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम मेरे सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। तो महाराज जी के ये जो इसमें इन्होंने प्रवचन लिखे हैं, ध्यान समाधि में इस शास्त्र को उन्होंने लिखा है, इसमें एक एक योग की क्रिया बताई गई है, बशर्ते के करना हमारे को पड़ेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि योग मैं करूं और फायदा उसका किसी दूसरे को हो। अब महाराज जी ने इसमें एक दूध नेति क्रिया बताई हुई है, इसी शास्त्र में बताई हुई है कि जहां से आपने जल पिया वहीं से आप लोग दूध नेति क्रिया करते हैं। ये दूध है, दूध का गिलास है। अब जिसकी दिमाग की मेमोरी कम हो गई है और दिमाग खुश्क हो गया है, विचलित रहता है, दिमाग में तरह तरह के उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें घूमती रहती है, तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आप लोगों को हमारे इसमें दूध नेति क्रिया बताई हुई है। आप एक कटोरी में दूध ले सकते हैं, गिलास में भी ले सकते हैं, और इसको नाक से लेना है और आपने उसको पेट के लिए पीना है, नाक के रास्ते। आपकी दिमाग की खुश्की एकदम बंद हो जाएगी, है ना। कई बोलते हैं कि ये हमारे सिर में डेंड्रफ हो गया है? कोई बोलता है जी दिमाग खुश्क हो जाता है, कोई बोलता है जी मेरे दिमाग की ना बिल्कुल ऐसे हो गया कि पता नहीं क्या मैं कर लूँ। भाई ये क्रिया करो ना जो हम बता रहे हैं, करके देखो। और दूध नेति क्रिया में नाक से पीऊँगा दूध। अब लोगों की विचारधारा क्या होता है, लोग बोलते हैं कि खाने के लिए तो मुंह बना हुआ है,
मुंह से पीना चाहिए ना दूध। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोलता है। दूध नीति का क्या फायदा है? जो करता है वो पाता है। अगर आप करेंगे तो पाएंगे, जब नहीं करेंगे तो आप लोग यही नुक्ताचीनी करते रहेंगे। अरे करो तब देखो, बशर्ते कि पूरी क्रिया करने के बाद। ये नहीं सुबह सो के उठकर नाक से दूध पीना स्टार्ट किया, नेवर। सबसे पहला जल नीति, फिर उसके बाद रबड़ नीति, उसके बाद सूत्र नीति, सूत्र नीति के बाद आपकी ये धोती क्रिया, धोती क्रिया के बाद आप लोग जो तो वमन क्रिया। जब आप लोग सारी ये क्रिया करने उसके बाद आप जो तो ये दूध नीति क्रिया कर सकते हैं। आपने ये पूरा गिलास जो था दूध का मैंने नाक के रास्ते पिया, और उसके बाद आप लोग शवासन में दे सकते हैं। शवासन में आप लोग ये बोलते हैं क्रिया, ऐसे इसमें आ रहा पूरा, कैमरा कवर कर रहा है पूरा। बाल मचलासन क्रिया आप कर सकते हैं। योग के 7 जीवन और 4 यौवन तत्व मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ में बैठे आप, ये बाल मचलासन क्रिया आपकी से पूरे शरीर का जो तो व्यायाम हो जाता है। आपका पेट, आपकी टांगे, हाथ, कमर, इसको बोलते हैं बाल मचलासन क्रिया। क्या बोलते हैं? बाल मचलासन क्रिया। ऐसे फिर आप शवासन में लेट जाते हैं। दूसरी जानु प्रसार क्रिया, ऐसे ऐसे लिया और लो ये से ऐसे। दूसरी क्रिया से जमीन से टच करो, इसको कोशिश करना जमीन से टच हो जाए। फिर आप लोग सर्वोत्थान आसन क्रिया कर सकते हैं, ऐसे। पूरा आ रहा कैमरे में है? इधर खड़ जाओ पीछे। ये सर्वोत्थान क्रिया, क्या बोलते हैं? सर्वोत्थान क्रिया। ऐसे पूरे शरीर को नीचे ऊपर। क्या भाई, इसको तो कोई भी कर सकता है, बुजुर्ग कर सकता है, बच्चा कर सकता है, इसमें कोई ये तो है नहीं कोई नहीं कर सकता है। अब जब भी आप लोग उठेंगे, उठने का ये तरीका है, ये ऐसे दाहिने हाथ का सहारा लिया और बैठ के। महाराज जी बोलते हैं ये नाड़ी चालन क्रिया, कि बोलते जो इसको 5 मिनट करता है ना, उसके शरीर में फोड़ा फिमसी नहीं हो सकता है। 5 मिनट करना पड़ेगा। ये ऐसे पहला आराम आराम से, जो 5 मिनट इस क्रिया करता है, ऐसे यूं। कमर में दर्द है, झुके मत, वो ऐसे ही ऐसे भी कर सकता है, ऐसे यूं। फिर अदरवाइज ऐसे आस्ता आस्ता
5 मिनट करना है इस क्रिया को। पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ आपकी जो तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फिमसी वहाँ होता है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ऐसे इसको बोलते हैं नाड़ी चालन क्रिया। अब आपको मैं प्राणायाम की भी क्रियाएं बता दी है, शारीरिक व्यायाम भी आपको बता दिए हैं, और आपको जीवन और यौन तत्वों में बता रहा हूँ। अगर आप लोग इन क्रियाओं को नित्य कर्म में करते रहेंगे तो आपका शरीर, आपका पूरा जीवन आपका अच्छे से कट जाएगा। अन्यथा होता क्या है कि हम लोग जीते तो हैं पर उस जीने का कोई मज़ा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ जीवन जिए और अच्छे से आपका जीवन कटे और आप लोगों को जीने का कुछ मज़ा आए, आनंद आए, आप खाना बनाते हो, खाना भी खाते हैं, तो होता क्या है, उस खाने में अगर स्वाद ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन का भी यही तरीका है कि आप उसको जियो, समाज के लिए जियो, सोसाइटी के लिए जियो। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं हम लोग भी, बैठा हूँ इस टाइम भी यहाँ योगा के साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। समाज को जो दे सकता हूँ देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो आप लोग करते रहना और बच्चों को भी बताएं। और इसके साथ साथ आप लोग ये घृत कुमारी, सुबह जैसे आप लोग वमन क्रिया वगैरह आप लोगों ने सारा कुछ कर दिया है तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं, घृत कुमारी। और ये गौमूत्र, ये आप लोग जो तो इसको नित्य ले सकते हैं। सुबह के समय आप लोग वमन इति क्रिया करने के बाद तो आपको अच्छा लगेगा आपका जीवन और आपको बड़ा आनंद आएगा। और इससे पहले कि मैं इसका समापन करूं योग का, योग की जो आज हमारी क्लास थी उसका समापन, इससे पहले आपको भ्रामरी और उद्गीत ये आप लोगों ने जरूर करना है। जब भी आप करते हैं इसका समापन इस तरीके से करना है। ये आप लोग भी बैठो, इधर इधर बैठ जाओ, ये इधर बैठो और इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर ऐसे करना है इसको, भ्रामरी उद्गीत, ऐसे आधा ओम आधा 3 दफा करना है ना, ऐसे ओम अब 3 दफा आप लोग उद्गीत करेंगे। लंबा श्वास, आधा ओम आधा हूँ। ऐसे ही ध्यान में बैठे भगवान का ध्यान करें, उस अदृश्य शक्ति का ध्यान करें जिसने से पूरे संसार को अपने नियंत्रण में चला रखा है। अंतर्मन से परमात्मा का ध्यान करें, उस अदृश्य शक्ति को अनुभव करें जो इस आवामंडल को चलायमान है। ध्यान करें उस मालिक का।
दोनों हाथ को आपस में ही रगड़ा और 3 दफा इसका ओजस से चेहरे पर ही महसूस किया। ऐसे भगवान का धन्यवाद करें, धरती माता को माता। इससे पहले कि मैं समापन करूं, मैं आप लोगों को आज का प्रवचन महाराज जी का क्या है, क्या शिक्षा है हमारे को योग के बारे में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। गृहस्थ आश्रम ही संसार का आधार, महाराज जी ने बताया गृहस्थ आश्रम ही संसार का आधार है। इसके बिना वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास 4 आश्रम बनाए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण करना, गृहस्थ आश्रम में विवाह करके संतान उत्पत्ति करना व आजीविका कमाना व संसार के धन में वृद्धि करना आदि बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष व गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष की आयु तक के लिए बताया गया है। गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। गृहस्थी का कर्तव्य है कि वह अच्छी संतान पैदा करें व उसे सुशिक्षित करें। उसे अपना आहार, आचार व व्यवहार ठीक रखना चाहिए, क्योंकि उसकी संतान उसका अनुसरण करती है। इसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी संतान अच्छे संस्कार ग्रहण करे। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में तो हमने एक तरफ ही ध्यान देना होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हमें कई तरफ ध्यान देना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष की आयु तक व आगे की आयु के लिए संन्यास आश्रम का प्रावधान है। वानप्रस्थ आश्रम में हमें साधना, स्वाध्याय व आत्मचिंतन करना चाहिए। आजकल वन कम हो गए हैं, इसीलिए आदमी जब गृहस्थ अवस्था में आता है तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता को वानप्रस्थ की सुविधा प्रदान करे, ताकि वह भगवान के नाम का सिमरन कर सके। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य अवस्था में मनुष्य गृहस्थ के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार वह गृहस्थ में वानप्रस्थ की तैयारी कर सकता है। संन्यास आश्रम में हमें आत्म साक्षात करना होता है। संन्यास आश्रम में सब कुछ त्यागने पर ही पूरा लाभ होता है। और फिर बताया गया है, मन तथा शरीर के रोगों का निवारण योग से ही संभव, संतोष से ही मन शांत होता है। आज जब सारा संसार योग को अपना रहा है, हम इसे ग्रहण करने में संकोच ना करें। योग ना करने से हमें मानसिक व शारीरिक व्याधियां घेरे रहती है। शरीर के रोगों का तो डॉक्टर निवारण कर सकते हैं, लेकिन मन के रोगों का निवारण उसके पास नहीं है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मन के रोग हैं, जो साधारण रूप में हमें हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन जब यह रोग बढ़ जाते हैं तो परेशानी पैदा करते हैं। इनके कारण हमें नींद नहीं आती या बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि रोग मन की गहराइयों में चला जाता है। रोग अधिक बढ़ने पर आदमी पागल हो सकता है। मानसिक रोग पूर्व जन्मों के मन पर पड़े प्रभाव का परिणाम भी होते हैं। योग में इसका इलाज संतोष है, लेकिन उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। संतोष करते करते मन शांत होगा। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मानसिक रोगों से जरूर बचना चाहिए। उसी प्रकार शरीर के अंदर जब किसी प्रकार का कोई मल जमा होने लगता है तो वह कई रोग पैदा करता है। इस मल के निकलने का एक ही मार्ग हमारा नाक है। हमारे सिर में कई मशान हैं, जिसमें से रिस कर मल नाक में आता है। अगर यह मल दिमाग में रुक जाए तो रसौली भी पैदा कर सकता है। अगर नाक में रुक जाए तो साइनस बन जाता है। आंखों में रुक जाए तो आंखों की रोशनी कम कर देता है, तथा उनकी शुद्धि के लिए हम हर समय आंखों से पानी निकलता रहता है। यदि कान में रुक जाए तो सुनने की शक्ति कम कर देता है। अगर प्रतिदिन नेति नहीं करोगे तो किसी भी समय ये रोग हो सकते हैं। सूत्र नेति तथा जल नेति से सभी मशान खुल जाते हैं। हमें कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन योग करना चाहिए। जो व्यक्ति योग नहीं करता वह स्वस्थ नहीं रह सकता। हमारे शरीर को शुद्ध वायु
और शुद्ध पानी की भी बहुत ज़रूरत है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्णपाल ब्रह्म भगवान की जय। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले संडे प्रातः इसी समय। देखते रहिए और भगवान से जुड़ने का यत्न करें। मैं न्यूज़ अपनी आवाज़ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे समस्त हिमाचल प्रदेश में लाइव इस प्रसारण करने का मौका प्रदान किया। थैंक यू सुभाष कपिल जी। आपको परमात्मा सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। आपके दोनों बच्चे, आपका परिवार इसी तरह बुलंदियों को छुएं। धन्यवाद आपका। बोलो भारत माता की जय। सेव करिए उसको।